हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज बुक। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको कराया जाएगा। और आज की वीडियो हमारी प्रायिकता से रिलेटेड चल रही है। इससे पहले मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आपको बताया है, जैसे पासे वाले क्वेश्चन, गेंद वाले क्वेश्चन और कॉइन्स वाले क्वेश्चन और ताश की गड्डी वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया है। तो आज की वीडियो में भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में एक निर्देश दिया है, सूचना दी गई है, यानी कि एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल दिया गया है। क्या, देखिए ध्यान से। 55 छात्रों की एक कक्षा में, यानी कक्षा में कुल 55 छात्र है। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र है 55, ये हमें मालूम हो गया है। 55 छात्र है और 40 छात्रों को विज्ञान और 29 छात्रों को गणित पसंद है। देखिए छात्र तो है हमारे 55 और दोनों के मिलाकर हो गए ज़्यादा। विज्ञान में कितने बताया उसने? विज्ञान में हो गए 40 और गणित में है 29, अलग अलग बता दिए इसने। आगे बढ़ेंगे। यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद है तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, बताइए कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों विषय पसंद है। अब देखिए कितने छात्रों को दोनों विषय पसंद है। अब देखिए दोनों विषयों में कितने छात्र बनते हैं हमारे टोटल, जोड़ेंगे इन्हें 40 प्लस 29, ये दोनों विषयों के हो गए। अब दोनों विषयों में कितने बन गए? ये 60 9 69 छात्र बन गए। अब बात पसंद की आई है, देखो अब दोनों में उनकी बात कर रहा है जो दोनों में कॉमन हो। तो कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है, तो इसको ऐसे करेंगे 69 में से विज्ञान प्लस गणित, विज्ञान प्लस गणित। 69 में से 55 घटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 14 आंसर आ गया हमारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान और इजी बनता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 69 माइनस 55 बराबर 14। तो विज्ञान और गणित जिन्हें दोनों पसंद है उनकी संख्या है 14। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब आगे बढ़ेंगे। देखो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं आप ऐसे, देखो इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं। ये हमारा साइंस हो गया, ये मैथ हो गया। साइंस में है 40 छात्र और मैथ में 29, और जो दोनों में आए साइंस और मैथ दोनों में वे है 14। क्लियर? अब देखो यहाँ अगर साइंस अकेले साइंस में पूछें तो 40 में से 14 घटा देंगे, 26 बचता है। अगर अकेले मैथ में पूछे तो 29 में से 14 घटाएंगे 15 बचता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है 26, कितने छात्रों को केवल विज्ञान पसंद है। अब देखिए केवल विज्ञान पसंद है तो हमारा यहीं से ही बन गया ये वाला, इसी कॉन्सेप्ट से हमें जवाब मिल जाएगा। केवल विज्ञान पसंद, केवल विज्ञान पसंद है। अब देखिए विज्ञान हमारा ये है, ये 14 तो दोनों में कॉमन है, बट ये 26 जो है ये है हमारा केवल विज्ञान पसंद है। देखिए केवल विज्ञान पसंद है, उन छात्रों की संख्या बताएंगे, ये हो गया 26 को केवल विज्ञान पसंद है। अगर पूछ ले कितने छात्रों को केवल गणित पसंद है तो फिर आप बताना गणित, 15 छात्रों को गणित पसंद है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 26 छात्र। क्वेश्चन नंबर 27,
देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्यूशन शुरू हो गए और ये वाला इसका निर्देश है, यानी कि इसकी इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 32 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्रों को स्पाइडरमैन और 14 छात्रों को बैडमिंटन पसंद है। 20 को स्पाइडरमैन और 14 छात्रों को बैडमिंटन पसंद है। 6 छात्रों को न तो स्पाइडरमैन और न ही बैट्समैन पसंद है। ये बैट्समैन है, ये बैट्समैन बैट्समैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कितने छात्रों को स्पाइडरमैन और बैट्समैन पसंद है, ये हमें बताना, यानी कि ऐसे छात्रों की संख्या बतानी जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद है। ये दोनों चीज़ें पसंद है जिनको। अब इसको ऐसे करेंगे, सिंपल सा तरीका यहाँ पर ऐसे फॉलो करेंगे समझने के लिए। ये हो गया हमारे इधर स्पाइडरमैन, ये है बैट्समैन। स्पाइडरमैनों की संख्या है 20 और बैट्समैन की है 14 यानी कि। अब देखो ध्यान से, टोटल हमारे कुल छात्र कितने हैं? कुल 32 छात्र हैं और दोनों हमारे कितने हैं? स्पाइडरमैन और बैट्समैन मिलाकर ये हो गए 34। ये 34 हो गए। क्लियर? देखो 20 और 14 34 हो गए। अब देखो ध्यान से, इनमें ये बताया गया है कि 6 छात्रों को न तो स्पाइडरमैन और न ही बैट्समैन पसंद है। 6 को कोई भी पसंद नहीं है। तो कुल में से घटाएंगे, ये कुल हमारे 32 छात्र हैं, इनमें से 6 कुछ भी पसंद नहीं करते, तो ये रह गए हमारे 26 रह गई। अब देखो 26 है, उन 26 में दोनों तरह के मिलाकर हमारे स्पाइडरमैन और बैट्समैन दोनों तरह के मिलाकर 34 है। अगर 34 में से मैं यहाँ पर 26 घटाता हूँ तो 8 ऐसे छात्र हैं जो स्पाइडरमैन और बैट्समैन दोनों पसंद करते हैं। 8, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, ये दोनों पसंद करते हैं। क्लियर? ये वाला हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे बनना है ये सवाल, बिल्कुल सिंपल और आसान। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो कितने छात्रों को या तो स्पाइडर या बैट्समैन पसंद है, कितने छात्रों को? सेम यही बनाइए आप, जिससे इजी और आसान हो जाए। ये हमारे स्पाइडरमैन 20, ये बैट्समैन 14 और इनमें दोनों है ये 8। क्लियर? अब देखो 20 में से ये 8 तो बैट्समैन भी है और स्पाइडर भी है। 20 में से 8 घटा दीजिए, 12 रह गया आपके स्पाइडर, केवल स्पाइडर। और 14 में से 8 घटा दीजिए, 6 केवल बैट्समैन। अब इसने पूछा है कि बताओ कितने छात्रों को या तो स्पाइडर या बैट्समैन पसंद है। तो इन्हें सभी को जोड़ लेंगे, या तो स्पाइडर या बैट्समैन पसंद है। तो ये हो गया 12 + 8, ये भी जुड़ेंगे क्योंकि ये भी तो पसंद है, और +6 बराबर हो गया 26। तो 26 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखो सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 29 चलेगा और 29 से पहले हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ निर्देश जानेंगे और इन निर्देशों के अनुसार हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए किसी एक शहर में 5000 लोग हैं। कितने? 5000 लोग हैं, यानी कि कुल लोगों की संख्या 5000, कुल लोग 5000 हैं। क्लियर? उनमें से 1200 किसी भी अखबार की सदस्यता नहीं लेते। इनमें से 1200 घटा दीजिए क्योंकि कोई भी अखबार की सदस्यता नहीं लेते। तो सदस्यता लेने वाले हो गए 3800। ये सदस्यता लेने वाले हैं, सदस्यता ली। कितनों ने ली? 3800 ने सदस्यता ली, किसी भी अखबार की ले ली। आगे बढ़ें। 2700 लोग द इंडियन एक्सप्रेस की सदस्यता लेते हैं। 2700 किसकी लेते हैं? द इंडियन
द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस की सदस्यता लेते हैं और 1800 लोग द हिंदू की सदस्यता लेते हैं। 1800 द हिंदू की सदस्यता लेते हैं। क्लियर है, देख लीजिए। ये लो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या कंडीशन दी गई है, क्या क्या क्वेश्चन में निर्देश है। अब हमें क्वेश्चन का जवाब देना 29 का। कितनों ने केवल द इंडियन एक्सप्रेस की सदस्यता ली? केवल। अब देखिए यहां पर हम इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। ये हो गया हमारा द इंडियन और ये हो जाएगा द हिंदू। ये द हिंदू। इंडियन हमारे है 2700, द हिंदू है 1800। क्लियर। अब देखो 1200 ने, इसमें 1200 ने कोई भी सदस्यता नहीं ली तो शेष रह गया 3800। 3800 में हम देख रहे हैं हमारा दोनों मिलाकर यहाँ 3800 रह गए। यहाँ हमारे दोनों मिलाकर कितने हैं? ये है 2700 और 1800, 4500 है दोनों। अगर मैंने 4500 में से 3800 घटाया तो दोनों मिलाकर कितना, जो दोनों की सदस्यता लेने वाले हैं उनकी संख्या आ जाएगी 700 है। 700 बचता है घटाने पर, तो 700 लोग ऐसे हैं जो दोनों की सदस्यता लिए हुए हैं, द इंडियन भी और द हिंदू भी। ये है हमारा ये वाला जवाब कि जो दोनों की सदस्यता लिए हुए है। हमें बताना है केवल द इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हमारा इंडियन एक्सप्रेस टोटल है 2700। 2700 में से 700 घटा देंगे 2000 आ जाएगा द इंडियन एक्सप्रेस। केवल का मतलब इधर से, केवल द इंडियन एक्सप्रेस की सदस्यता लेने वाले हैं 2000 लोग। तो ये 2000 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। कितने लोग दोनों अखबार लेते हैं? देखिए दोनों अखबार लेने वाले लोगों की संख्या मैंने यहाँ निकाल रखी है, ये है 700 लोग। दोनों अखबार लेने वाले लोगों की संख्या है 700। ये रहा 700 है जो दोनों अखबार लेते हैं। फिनिश। आसान है, इजी है, आपके सामने है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे पहले यहां पर निर्देश देखेंगे। दिए गए क्वेश्चन में क्या निर्देश है? ए के 28 अवयव है, बी के 32 अवयव है और ए यूनियन बी के 40 अवयव है। तो हमें पहले क्वेश्चन का जवाब बताना, ए सरनिष्ठ बी के कितने अवयव है ये बताना हमें। तो देखो बहुत सिंपल है, ए सरनिष्ठ बी बराबर होगा ए और बी के अवयव नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी में से घटा देंगे नंबर ए यूनियन बी के अवयव। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और बहुत आसान है। इन दोनों को जोड़िए, 28 प्लस 32 माइनस 40, तो ये हो गया हमारा 60। दोनों का जोड़ 60 माइनस 40 बराबर आ जाएगा 20। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20। तो ए सनिष्ठ बी के अवयव हो गए 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। आता है क्वेश्चन नंबर 32। केवल बी में कितने अवयव है? केवल बी में, तो बी में अवयवों की संख्या हमें निकालना है। सिंपल और आसान तरीका, इसमें से 32 अवयव, बी के जो 32 अवयव है उनमें से घटाएंगे ए सनिष्ठ बी के अवयवों की संख्या। 32 माइनस 20 बराबर रह जाएगा हमारा 12।
तो 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, बहुत ही आसान। 12 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त है ये, तो इसको समझना है। रेलवे एनटीपीसी में इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं और ऐसे आने की भी संभावना है। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि 9 छात्र एक वर्ताकार पथ पर खड़े हैं तो संभावना है कि उनमें से 2 हमेशा एक साथ खड़े रहे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझेंगे, जिससे कि फिर ये आसानी से हमारी समझ में आ जाए। जैसे एक वर्ताकार पथ पर 5 छात्र हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 छात्र खड़े हैं, 1 2 3 4 और 5 ऐसे। अब देखिए अगर पहला छात्र यहाँ खड़ा कर दिया जाए ये, तो अब आगे अगले छात्र को खड़े होने के लिए 4 जगह, 4 स्थान, किसी भी स्थान पर बैठ सकता है, ये बैठ गया। आगे रह गए 3 स्थान, तो तीसरा छात्र के लिए 3 स्थान है, 3 लिखेंगे। और अगले छात्र के लिए 2 स्थान है, तो 2 में से किसी भी स्थान पर बैठ सकता है 2, और लास्ट में ये 1। तो इस प्रकार हम छात्रों को ऐसे बिठा सकते हैं। तो ये इनके बैठने के कुल तरीके हैं, कैसे हो गए। और बटे में से 5 से भाग करेंगे तो कुल तरीके आ जाएंगे, कुल तरीके आ जाएंगे। 5 से 5 डिवाइड, 4 के 12 दूनी 24 ही कम 24। ये 24 तरीके हैं इनके बैठने के। क्लियर। अब देखो इसे ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। ट्रिक ये होती है n-1 फैक्टोरियल, ये n-1 फैक्टोरियल। तो ये बैठने के कुल तरीके हो गए ऐसे। इससे भी आप कर सकते हैं। देखो ये हमारा लॉन्ग तरीका है, ये ट्रिक के माध्यम से है। n यहाँ छात्रों की कुल संख्या 5-1 फैक्टोरियल, तो 5 में से घटाएंगे 4 फैक्टोरियल। तो इसको फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर हो गया 4 के 12 दूनी 24 ही कम 24। तो 24 तरीके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये ऐसे, इस मेथड से भी आप ज्ञात कर सकते हैं ये। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताया है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा है। अब देखिए यदि 9 छात्रों को एक वर्ताकार पथ पर बिठाया जाए ऐसे, इस बार छात्र यहाँ हो गए हमारे 9 छात्रों को एक वर्ताकार पथ पर बिठाया जाए, तो इसको हम कुल तरीके यानी कुल संभावना, नंबर ऑफ सैंपल, तो इस ट्रिक से निकालेंगे n-1 फैक्टोरियल। तो n बराबर हो गया 9 -1 फैक्टोरियल, 9 में से घटाएंगे 8 फैक्टोरियल 8, ये होगा नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल कुल संभावना। और नंबर ऑफ इवेंट, अब नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे। अब देखो उसने ये शर्त रखी है कि 9 छात्र वर्ताकार पथ पर खड़े हैं, तो संभावना बतानी है कि उनमें से 2 हमेशा एक साथ खड़े रहे। अब देखो अगर 2 हमेशा एक साथ खड़े रहेंगे 2, तो बचे हुए कितने रह गए 7, बचे हुए 7 छात्र रह गए, और 2 हमेशा एक साथ रहेंगे, एक साथ 2 हमेशा, बताया ना इसने कि संभावना है कि उनमें से 2 हमेशा एक साथ रहे, तो इनको एक ही मान लेते हैं, एक ही। तो टोटल हो गया 7 और 1 8। अब इसको इस टेक्निक से लिखेंगे 8 -1 फैक्टोरियल, 8 में से घटाएंगे 7, तो फैक्टोरियल 7 है। अब वे 2 कंडीशन से बैठ सकते हैं। देखिए इधर से भी बैठ सकते हैं या इधर से भी बैठ सकते हैं, उनके बैठने के तरीके 2 है। तो फैक्टोरियल 2 से गुणा कर देंगे बैठने के लिए,
तो ये नंबर ऑफ इवेंट आ गया हमारा, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल ये आ गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, संभावना बतानी, तो नंबर ऑफ इवेंट तो आ जाएगा ये फैक्टोरियल 7 गुणा फैक्टोरियल 2 बटे नंबर ऑफ सैंपल हो गया फैक्टोरियल 8। ये अब इसको हल करेंगे, देखो फैक्टोरियल 7 गुणा 2 गुणा 1 बटे में फैक्टोरियल 8 गुणा फैक्टोरियल 7, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको। अब देखो इससे फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 2 चौका 8, 1/4। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 1/4। देखिए बहुत प्यारा और आसान तरीका आपके सामने आ चुका है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। पहले 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से यानी रैंडमली रूप से 2 पूर्णांक चुने जाते हैं। देखिए पहली 11 संख्या अगर हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये यदि पूर्णांकों का योग सम हो और दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता बतानी। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्णांकों का योग सम होना चाहिए और विषम के रूप में। तो विषम के आधार पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 विषम पूर्णांक है, 6 विषम पूर्णांक है इसमें। और 2 इसमें से चुने जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6C2, बचे हुए शेष रहेंगे 5C2, ऐसे शेष ये रहेंगे। 6C2 को हल करेंगे, कितने हैं हमारे 6, 2 है ना, 6 गुणा 5 बटे में 2, 2 3 6 15, तो ये आ गए हमारे। ऐसे ही से हल करेंगे 5 गुणा 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सैंपल हो जाएगा हमारा 15 10 25, 15 प्लस 10 जोड़ेंगे 25। अब हमें बताना है दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता हमें बतानी। तो अब आप देखिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ इवेंट हमारा ये है, यही तो पूछा उसने, 15 बटे में 25 टोटल नंबर ऑफ सैंपल। 5 3 15, 5 5 25, 3/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3/5, ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और एक स्वर आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए एक स्वर आने की प्रायिकता, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर संख्या है हमारी 5 और अक्षर हो गए, कुल अक्षर हो गए अंग्रेजी वर्णमाला में 26। क्लियर। तो एक स्वर आने की प्रायिकता बतानी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी आसानी से कर सकते हैं हम। देखिए नंबर ऑफ सैंपल 26C1, एक अक्षर आना स्वर 26C1। नंबर ऑफ इवेंट 5C1, तो 26C1 26 हो जाएगा, 5C1 5 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। नंबर ऑफ इवेंट हो गया हमारा 5 और नंबर ऑफ सैंपल कुल संभावना हो गई 26। तो 5/26 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, 5/26, ऑप्शन ए। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश, ये वाला आ चुका।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 36। एक कंपनी के 5 सेल्समैन ए बी सी डी और ई है। उनको एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्य व्यापार प्रतिनिधि के लिए विचार किया गया और इसकी क्या प्रायिकता है कि ए का चयन हो जाए। तो देखो यहां पर नंबर ऑफ इवेंट लेंगे। सबसे पहले हम 3 सदस्यों का विचार किया गया, उनमें से ए का चयन हो जाए। ए 1 है गुणा बचे हुए कितने रह गए यहां पर हमारे 5 सदस्य थे, इसमें टोटल 4 C2 ऐसे लिखेंगे। ए का चयन अलग लिया मैंने और बाकी 4 की संभावना में से 4 C2 नंबर ऑफ इवेंट। तो अब इसे हल करेंगे हम। 4 गुणा 3 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, नंबर ऑफ इवेंट हो गया 6। नंबर ऑफ सैंपल लेंगे यहां पर। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल 5 है हमारे 5C3 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा यहाँ आएगा 4 गुणा 3 बटे में 3 गुणा 2 ऐसे लिखेंगे हम ये। और 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया ये हमारा यहाँ तक। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नंबर ऑफ इवेंट हो गया 6, नंबर ऑफ सैंपल हो गया 10, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। तो देख लीजिए 3/5 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 धमाके से बिल्कुल खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का कराया जा रहा है। बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके लिए। तो चलिए देख लीजिए। 832 लोगों के एक सामान्य सर्वेक्षण में पाया गया कि 624 लोगों के पास एक कार है। देखो 832 में से 624 लोगों के पास एक कार है। यादृच्छिकता से एक व्यक्ति का चुनाव, यानी कि रैंडमली रूप से एक व्यक्ति का चुनाव करने पर उस व्यक्ति के पास कार न होने की प्रायिकता बतानी। तो देखो इसको सिंपल ऐसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ सैंपल तो हमारे पास है ये 832। अब नंबर ऑफ इवेंट निकालना है हमें। देखो टोटल इतने लोग हैं, उसमें से इतने लोगों के पास कार है, जो शेष रह जाएगा उनके पास कार नहीं है। तो यहां पर हम नंबर ऑफ इवेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ इवेंट 832 में से घटाएंगे 624, तो ये रह जाएगा हमारा 208 रह जाएगा ये शेष। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यहां से। प्रोबेबिलिटी इवेंट, प्रायिकता की घटना। नंबर ऑफ सैंपल 832, नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा 208। बस फिनिश। देखिए 208 चौका 832 है 1/4। अब 4 से 1 को भाग करेंगे 0.25 आएगा, भाग करेंगे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 0.25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। तेंदुलकर वर्ड है, ये एक शब्द है। तेंदुलकर शब्द से दो अक्षर मेन चीज ये है, 2 अक्षर चुने गए और दोनों के स्वर होने की प्रायिकता बताए। अब सबसे पहले स्वर देखेंगे कितने हैं स्वर। 1 2 3 स्वर है हमारे, ई यू और ए, 3 स्वर है। उनमें से 2 के चुने जाने की प्रायिकता बतानी। तो इसके नंबर ऑफ इवेंट बनेगा 3C2 और नंबर ऑफ सैंपल बनेगा हमारा, टोटल स्वर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल स्वर 9 है।
तो 9C2 ऐसे करेंगे 9C2। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नंबर ऑफ सैंपल नीचे आ जाएगा 9 गुणा 8 बटे 2। नंबर ऑफ इवेंट 3 गुणा 2 बटे में 2। 2 से 2 काटा 2 चौक 8, 3 बटे 9 चौक 36, 3 एकम 3 से काटा 36 को 12 बार, 1 बटे में 12 आ गया। आसान और सिंपल तरीका। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। देखिए सिंपल और आसान तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए आर्टिकल शब्द है ये, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, यानी कि अक्षर है इसमें 7। क्लियर। शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। स्वरों के समय स्थानों पर आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो देखो यहां पर हमने देखा स्वर कितने हैं इसमें, ए आई और ई, 3 स्वर है यहां पर। और व्यंजन है यहां पर हमारे 4, आर टी सी एल, ये है 4। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बतानी है हमें। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कुल संभावना तो ये हो जाएगी हमारी। नंबर ऑफ सैंपल और नंबर ऑफ इवेंट ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल फैक्टोरियल 7। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, सिंपल और आसान तरीके से जानेंगे। देखिए ये हो गया हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे में फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4। ऐसा 4 से 4 कट जाएगा फैक्टोरियल। अब 3 दूनी 6 से 6 काटा, 1 बटे में 7 पंजे 35। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 बटे 35। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके लिए। हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ इस फॉर्मेट में, जिसके कूट अर्थ को समझाकर उसे एक शब्द बनाना है। एक शब्द है, एक, केवल ये लिखा है एक शब्द बनाना। वह एक ही सभी स्थिति जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश को कूट की सही व्याख्या करके इसे समझ सके। अब देखो इसमें टोटल अक्षर है हमारे इसमें 13 में ए कितने हैं 3, और एन है हमारे 3, और जी भी हमारे है 3। तो देखिए 13 में एक ही तो सही स्थिति वह जानता है, तो रह गए हमारे 13 में से 3 घटा देंगे 10 रह गए। बिल्कुल 10 हमारे सही रह गए। तो अब इसके तरीके फाइंड करेंगे हम। तरीके इसको ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल 10 बटे में 3 फैक्टोरियल और 3 इसके लिखेंगे फैक्टोरियल। अब एक शब्द बनाने का सही तरीका, एक शब्द बनाना उसे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 1 बटे में ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 और बटे में फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 3। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 बटे में फैक्टोरियल 10, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखिए बहुत ही मेहनत का और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश।